तो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी हफ्ते में इंदौर में पंजीयन विभाग पर जमकर राजस्व बरस रहा है। केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी ने इंदौर से भेजी गई नई गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब 1 अप्रैल से औसतन 30% तक संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के कारण 3226 लोकेशंस की कीमतें महंगी हो जाएंगी। इंदौर में लगभग 3300 लोकेशंस पे एवरेज 30% की वृद्धि है और 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन दरें प्रभावशील हो जाएंगी। ऐसा प्रयास है कि जो मार्केट रेट हैं उनके आसपास गाइडलाइन दर रहे। मध्य प्रदेश के 46,809 लोकेशंस में से करीब 68% जगहों की कीमतों में औसतन 30% का इजाफा होगा। कई जगहों पर तो कीमतों में 250 से 300% तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी खासकर उन क्षेत्रों में हुई है जहां भूमि अधिग्रहण होने जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं एक और अहम बदलाव की, जो पंजीयन विभाग में होने जा रहा है। दरअसल 1 अप्रैल से संपदा 1 सॉफ्टवेयर पूरी तरह बंद हो जाएगा और अब सभी डॉक्यूमेंट्स का पंजीयन केवल संपदा 2 सॉफ्टवेयर में ही किया जाएगा। पिछले साल अप्रैल 2023 से संपदा 2 का ट्रायल 4 जिलों में किया गया था और अब 1 अप्रैल से सभी उप पंजीयक केवल संपदा 2 पर काम करेंगे। संपदा 2 सॉफ्टवेयर में कई नई सुविधाएं हैं, जिनमें सबसे खास है सर्वे नंबर डालते ही संपत्ति का रिकॉर्ड सामने आ जाना, जिससे अब सर्च रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा मोबाइल ऐप से ली गई जियो टैग्ड तस्वीर से लोकेशन की सटीकता तय होती है और रजिस्ट्री की कॉपी PDF फॉर्मेट में तुरंत ईमेल और व्हाट्सएप पर मिल जाती है। संपदा 2 में इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन की सुविधा भी है, जिससे सभी संपत्तियों के लिए यूनिक लैंड पार्सल ID और यूनिक ID जनरेट होती है, जो पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेजी बनाएगी। इंदौर में भी प्रतिदिन लगभग 500 दस्तावेजों का पंजीयन संपदा 2 के माध्यम से चल रहा था। 1 अप्रैल से पूरी तरह संपदा 2 प्रभावशील रहेगा। नए आदेश के कुछ हाइलाइट्स भी जान लीजिए। 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में सिर्फ संपदा 2 से पंजीकरण और ई-स्टैंपिंग हो सकेगी। संपदा 1 में सेवा प्रदाताओं को नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। संपदा 1 की क्रेडिट लिमिट सेवा प्रदाताओं को 31 मार्च तक ही उपयोग करनी होगी। उसके बाद यह समायोजित नहीं होगी। 31 मार्च के बाद सेवा प्रदाता नए दस्तावेज संपदा 1 में जमा नहीं कर सकेंगे। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से संपदा सॉफ्टवेयर का पूरी तरह से बंद होना पंजीयन विभाग के लिए एक बड़ा बदलाव है। इससे पंजीकरण प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होगी। साथ ही इंदौर और प्रदेश भर में संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी से राजस्व में भी इजाफा होगा। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।